पाठ पढ़ना है बाल लीला, ठीक ना। तो बाल लीला पाठ पढ़ना है ना, जिसमें शब्दार्थ पहले जानना है। भटकयो, भटकयो मैंने भटकना। बहियन, बहियन मैंने की बाह। परायो, परायो मैंने दूसरा। लकुटी, लकुटी मतलब छोटा लाठी। बिहसी, बिहसी मैंने की जोर से हंसना। छींको मैंने कि सिक्का, है ना। जो रस्सी के बने होते हैं जिसे छत के या छप्पर में लटका करके और उसको ऊपर कोई चीज रखा जाता है, जैसे कि मटका उटका रखा जाता है, ठीक ना। देखो एक कविता है, कविता को पहले अर्थ समझेंगे, उसके बाद ही इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा, ठीक ना। जैसे कहता है, पहला भाग थोड़ा सा क्लीन नहीं, इसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। कहता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। मतलब कि कहने का मतलब है कि बाल लीला में, है ना, लेखक जो इनका है ना, इसका चर्चा नहीं मिलता है, लेकिन धार्मिक बातें हैं, ठीक है। ये जो चित्र दिखाया गया यही है चीज छीको, ठीक है। छीको कहने को लोग जिसमें माखन या तो फिर किसी बर्तन को धागा से लटका करके रखा जाता है। कृष्ण जी का कहना है कि मैया मोरी, मेरी माँ, मैं माखन नहीं खाया हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, क्योंकि भोर जैसे हुआ आप मधुबन माने कि जंगल वन, ठीक है ना, वहां आप बैठा दिए हमको। चार पहर बंसी बट भटकयो, सांझ परे घर आइयो। कहे को कि 4 पहर हम बंसी बजाते बजाते भटक रहे हैं उधर, सांझ हुआ तब हम घर आए, मक्खन कब खाएं? हम मक्खन नहीं खाए हैं, ठीक है। किनका कहना है? कृष्ण जी का कहना है। अर्थात बाल, जो बाल लीला में है ना बच्चा के जो रोल किए हैं कृष्ण जी, उनका कहना है, ठीक ना, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, 4 पहर बंसी बट बट्यो, सांझ परे घर आइयो। 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, 24 घंटा में टोटल 8 पहर, ठीक ना। 1 पहर 3 घंटा का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है मैं बालक बहियन के छोटे, है ना, मैं बालक बहियन को छोटे, छीको को ही विधि पायो। कहते हैं कच्चे कि हम बालक छोटे हैं, ठीक ना, 12 बाहें जो छोटा छोटा है, छीको यानी कि ऊपर जो टांगा हुआ उसको हम कैसे पकड़ पाएंगे, ठीक है। गवाल बाल सब बैर परे, बरबर मुख लपटायो। कहते हैं कच्चे गवाल बाल माने कि जितना भी दोस्त, जो हमारा गवाला दोस्त है सब, है ना, वो सब दुश्मन बनल है, अभी बैर बनल, पराया बनल है। बरबस मुख लपटा मैंने बरियरी हमको सब मुंह में लपटा दिया है से मम्मी हम नहीं मक्खन चुराए हैं। ये बात क्या बोलता है? तो कृष्ण जी के माध्यम से बोला जाता है। और कहता है, क्या कहता है कि तू जननी मन की अति भोरी, यह कहिए पत्तियों, है ना, जीव तेरे कछु भेद उपजे हैं, जान पर आयो जयो। हाँ, कहते हैं मतलब कचे कि, ठीक ना, हमको पर तुम गुस्सा उतार रही है माँ, ठीक है। मन अति भोरी, अभी मन तुम्हारा जो है ना इसे गुस्सा में इसलिए उतार रही है, ठीक है। इनके बाद पतियो, एक करला के बाद आप बहुत पछताएगी, है ना। जिया तेर कछु भेद उपजई हैं, कुछ तो भेद आपको में डाला गया है। जनी परायो भयो, आज ऐसी नहीं आप पराया हो गए हमको, पर इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है यह ले अपनी लकटू कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूर्यदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो। यानी इनका लेखक जो है से आप नाम चर्चा नहीं किया, लेकिन लेखक के पद से पता चलता है कि सूरदास है इनके। सूरदास कहते ना कची कि ले अपनी लकुटी कमरिया, लकुटी मतलब कची छोटा लाठी, ठीक ना, आई लो, है ना, और बहुत मारे, बहुत ही नाच नचायो, बहुत हमको नाच नचाई माँ, है ना। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास कहते हैं, है ना, कितना बार जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि आप हमको बहुत नचा नचा के मारे, तो जसोदा जी हंसते हैं, लय और कंठ लगायो, मतलब कचे एकदम जोरों से हंसते हैं, ठीक ना, बेहसी करते हैं, ठीक। यानी कि इस प्रकार से कचे कविता का पढ़ना है, इसको क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर इसका आता है। पहला क्वेश्चन आंसर है कि अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताने के लिए कृष्ण जी अपनी माँ को सामने कौन कौन तर्क रखते हैं। तो पहला कि है ना कि भोर होता है जैसे हम चल जाते हैं कैसे गाय चराने जंगल में, तो हम कैसे चरेंगे, ठीक है। अच्छा, चारों पर वहीं रहते हैं जकरा वजह से। अच्छा, हमारा छोटा दूसरा कलर छोटा छोटा हाथ, हम कैसे पहुंचेंगे छींकों को, ठीक ना। अच्छा, तीसरा कि सब हमको बरियारी मुंह पर लगा दिया है कि कृष्ण पिटाए, है ना, इस 3 कारण बताता है। और दूसरा क्वेश्चन, कुछ नीचे पंक्तियां दी गई है उनको पढ़िए और उसमें से छांटिए, भावार्थ लिखिए, ठीक है ना। काची कहता है कि माँ मैं भी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सीका को मैं कैसे तरह से पा सकता हूँ। माँ मेरे दोस्त सभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दें। इसका भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो कहाँ पे वाला पद से लिया गया था? दूसरा पद से, ठीक है। कि मैं बालक बहियन के छोटो, छीको को ही विधि पायो, गवाल बाल सब बैर परे हैं,
बरबस मुख लपटायो, है ना। तो कहें का चाहिए कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक किस लय भाग 1 के पाठ बाल लीला से लिया गया, जिनके लेखक कौन है, सूरदास हैं। इनके लेखक कौन है, सूरदास हैं, जो कहते हैं कि मेरा हाथ बहुत छोटा छोटा है, बाहें छोटी छोटी है, मैं कैसे सिक्का को पा सकता हूँ। अभी जो हमारा दोस्त है ना, सब दुश्मन बैठ गया है, जबरदस्ती मक्खन लगा दिया ताकि कृष्णा पिटाए, ठीक ना, इसकी तरह। उसी तरह से दूसरा कहीं व्याख्या करना है, माँ यह अपनी लाठी और कंबल लो, तूने बहुत परेशान किया है ना। इस पर जसोदा हंसकर कृष्ण को गले लगा लेते, कैसे कहते हैं कि हले अपनी लपटी कमरिया बहुतरी नाच नचाए, मैंने बहुत मार मारी अपने लो, है ना। हम इस तरह से कचे कहें कि यह पाठ हमारे बाल लीला से लिया गया है, जिनका लेखक सूरदास जी, जो कहते हैं कचे कि बहुत गुस्सा करते हैं कृष्ण जी कि आप हमको बहुत मार मारते हैं, झूठों के शक करते हैं, है ना, हम बहुत गुस्सा है आपसे, हम नहीं मानेंगे। यह बात पर फिर जसोदा जी हंसने लगता है, उनको कल से लगा लेते हैं। इस तरह से लिखना, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि आपने अपने बचपन कोई मजेदार घटना जरूर होगा, उसको लिखिए। तो सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। पद में लिखना, मातृभाषा में लिखना, अपनी भाषा में लिखना है। ये वाला भाग के पहला, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहे विधि पायो, गवाल बाल सब वैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। यानी कि इसको अपना भाषा में लिखना है ना, कि मैं बालक बहुत छोटा हूँ, मेरी हाथें छोटे छोटी है ना, छींक कहाँ से पकड़ पाएंगे, हमारा जो दोस्त है सब दुश्मन बन गया है, आज सभी हमको साथ नहीं दे रहा, बरियारी धर के मुंह पर लगा दिया। तो अपना भाषा में लिखना है, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा भाग वाला के भी कहे कि तू जननी मन की अति भोरी, इति काहे पति आयो, ठीक ना, ते जनी कछु भेद उपज है, जानी पर आयो जाओ। माने तू माता है ना मेरी, है ना, तू काहे इतना गुस्सा कर रही है, इतना काहे हम पर गुस्सा कर रही है, ठीक ना, जिये कछु भेद उपजे हैं, जरूर कोई भेद भर दिया, तुमको कान भर दिया है, जनी पर आयो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है, एकदम जैसे लग रहा है दूसरा कोई हो गया है, ठीक ना, हम पे हम नहीं चुराए। इस तरह से उसको व्याख्या करना है, ठीक है। आगे कि वाक्य बोली, जैसे भटकियो, भटकियो मैंने कहा होता है भटकना, बहियन, बहियन कहने का मतलब होता है बाँ, छीको, छीको कहने का मतलब क्या होता है तो सिक्का, जिसमें से रस्सी बंधा रहता है, बांधा जाता है। परायो, परायो कहने का मतलब क्या होता है दूसरा कोई। लकुटी, लकुटी कहने का मतलब छोटा लकड़ी, ठीक है। इसके बाद वाला भाग कहता है कि प्रस्तुत कविता कृष्ण के 6 से 7 वर्ष की उम्र का वर्णन है। हाँ, अपने यादाश्त के आधार पर लिखे कि जब आप इस उम्र के थे तो आप अपनी माँ को लिए क्या क्या करते थे, इसके बारे में बताइए। सूरदास के कोई दूसरा कविता खोज करके लिखना है, ठीक ना। तो सूरदास का दूसरा कविता खोज करके हम बता देंगे, ठीक, खोज करके लिखना किताब से। इस तरह क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए अगला पाठ भीष्म का प्रतिज्ञा, जो कि एकदम बहुत ही खतरनाक है, अगले भाग में।